दोस्तों आज का ये वीडियो है साइबर स्कैम या फिर साइबर फ्रॉड के बारे में। आजकल बहुत सारे वीडियो न्यूज़ चैनल या फिर न्यूज़पेपर्स में आप इसके बारे में सुन रहे होंगे, पर ये वीडियो बिल्कुल भी उस बारे में नहीं है जिस बारे में आप सोच रहे हैं। आप यही सोच रहे होंगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि साइबर स्कैम क्या होता है या इससे बचने के क्या तरीके हैं। ना जी ना, ये बिल्कुल एक नया और एक अलग तरह का वीडियो है जो आपसे जुड़ा है। इसमें हम मेनली आपको उन लोगों के बारे में बताएंगे जो इससे सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप एक व्यापारी हैं, चाहे एक छोटे से दुकानदार या फिर एक बहुत बड़े बिजनेस के मालिक हैं, आप सभी पे इस स्कैम का फर्क पड़ रहा है। आपने एक साइड तो स्कैमर्स की देख ली है, दूसरी साइड हम आपको दिखाएंगे। आज हम इस बारे में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बात आपके व्यापार से जुड़ी है, आपके जज्बात से जुड़ी है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये बात आपसे जुड़ी है। नमस्कार दोस्तों, आपने देखा होगा हाल फिलहाल में साइबर केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब साइबर केसेस बढ़ने का सबसे बड़ा इफेक्ट क्या है कि लोग अपना जो सेविंग्स है उसको लूज कर रहे हैं, जो उन्होंने सालों में नहीं अपनी पूरी ज़िंदगी में कमाई की होती है। और इस तरह के अपराध को रोकने के लिए सरकार अलग अलग तरह के एफर्ट्स भी लगा रही है, पर समस्या कहाँ आ रही है मैं आपको बताता हूँ। एक कहानी सुनते हैं। एक छोले भटूरे बेचने वाला था, उसने किसी को 35 रुपये पर प्लेट के हिसाब से छोले भटूरे की 3 प्लेट दी। अब वहां पर हुआ क्या, उस आदमी ने उसको 35 रुपये के हिसाब से 3 प्लेट के 105 रुपये होते हैं वो उसने दे दिए। देने के बाद में क्या हुआ, 2 या 3 दिन बाद उस छोले भटूरे वाले का बैंक अकाउंट साइबर पुलिस के द्वारा फ्रीज कर दिया गया। जी हाँ, क्यों कर दिया गया? क्योंकि जिसने वो पेमेंट की थी या तो उसके पास वो कोई फ्रॉड करके पैसा आया था या फिर उसके अकाउंट में जो पैसा आया था उस अकाउंट में किसी ने फ्रॉड किया होगा। फ्रॉड मनी मतलब ट्रांसफर हुआ है। अब इसको आप ऐसे समझिए, सपोज कीजिए ए ने फ्रॉड किया है, ए ने वो पैसा बी के अकाउंट में डाल दिया, फिर बी ने वो पैसा सी के अकाउंट में डाल दिया, सी ने डी, डी ने ई। इस तरह से जिसके अकाउंट में वो पैसा जाएगा उन सभी का वो अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। अब आप ये सोचेंगे छोले भटूरे वाले की क्या गलती थी? जी हाँ, छोले भटूरे वाले की कोई गलती नहीं थी। इसलिए वो बंदा हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट से ऑर्डर्स लेके आया। उसने कहा साहब हमारा तो काम इसी से चलता है, हमारे अकाउंट में जो पैसे हैं वो हमारा लाइवलीहुड है। अगर हमारे अकाउंट में पैसे नहीं होंगे कैसे हम अपना व्यापार करेंगे, कैसे अपनी जीविका चलाएंगे? उसकी बात को हाईकोर्ट ने समझा और इस बात को संज्ञान में लेते हुए ऑर्डर्स दिए कि भाई आप इसके जो 105 रुपये हैं आप उसको फ्रीज कर दें, बाकी का जो उसका बैंक अकाउंट है उसको अनफ्रीज कर दें। अब दोस्तों ये तो 105 रुपये की बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, एक छपरा जिला है बिहार में, वहाँ पर एक स्टेशनरी शॉप में एक आदमी को पेमेंट रिसीव होती है 15 रुपये की। 2 दिन बाद उसका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है, जिसको अनफ्रीज कराने के लिए उस आदमी को तमिलनाडु जाना पड़ता है। क्योंकि प्रोसेस यही कहता है अगर आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है तो आपको उसी साइबर सेल से जाकर उसको डिफ्रीज कराना होगा जहाँ से वो फ्रीज हुआ है। तो तमिलनाडु जाता है, तमिलनाडु साइबर सेल ने उसका अकाउंट को फ्रीज किया था। अब तमिलनाडु जाने का जो उसका टोटल खर्चा पड़ता है वो लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये पड़ता है। और उसकी किस्मत अच्छी थी, अदरवाइज क्या होता है कई केसेस में हमने ये भी सुना है कि वहाँ पर साइबर पुलिस रिश्वत या घूस भी ले रही है और कई जगह पर जो लॉयर से अच्छा खासा उसको चार्ज करते हैं। मतलब 15 रुपये के लिए हो सकता है आपका खर्चा 30 से 40 या 50 हज़ार का हो जाए। अब इसको मैं क्या कहूँ, आप खुद समझदार हैं। मैंने कोई क्राइम नहीं किया है, मेरे गुनाह क्या है, बस डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट की, उसके द्वारा मेरे साथ फ्रॉड कर दिया गया। मुझे लगता है जो साइबर स्कैम चल रहा है उसके साथ साथ इस स्कैम पर भी आपका ध्यान होना चाहिए। आप अगर किसी भी अनजान व्यक्ति से यूपीआई या बैंक अकाउंट में पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो आपको ये मेक श्योर करना होगा कि आपके पास उस पर्सन के बारे में प्रॉपर जानकारी हो और आप उसके बारे में जब आपको जरूरत पड़े तो कंप्लेंट कर सकें। अगर आपके साथ में भी ऐसा ही कुछ हुआ है, आपका भी बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है, तो इसमें चिंता करने की बात तो है। चिंता करने की बात इसलिए नहीं है कि वो अनफ्रीज नहीं हो सकता। चिंता करने की बात यह है कि आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी। एक तो आपको मेंटल स्ट्रेस होगा इसके कारण। आप सोचेंगे कि यार मैं यहाँ पर कहीं जेल में तो नहीं जाऊँगा, पुलिस तो नहीं आ जाएगी, पुलिस आ गई तो बदनामी तो नहीं होगी। दूसरा, आपको उसी राज्य के साइबर सेल में जाके अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराना होगा, लॉयर की फीस, आने का खर्चा, और अगर पुलिस वाले सो कॉल्ड बहुत ज़्यादा ईमानदार नहीं निकले तो रिश्वत अलग से देनी होगी। हम इस बारे में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा है। बात करनी जरूरी है।
क्योंकि आज छोले भटूरे वाला, कल स्टेशनरी वाला, हो सकता है परसों आप लोग शिकार हो। बेटर है आप अभी से सावधान हो जाएं, जितना कम हो सके उतना कम आप यूपीआई से पेमेंट एक्सेप्ट करें, और बड़ी पेमेंट तो बिल्कुल एक्सेप्ट ना करें। खास करके आप हो सके तो किसी दूसरे बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करें। अपना मेन बैंक अकाउंट कभी भी इस तरह की पेमेंट्स के लिए आप इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर आपका सारा फंड फ्रीज हो गया तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। अब बात आती है, हम जब बात करते हैं तो इसमें सॉल्यूशंस की बात करते हैं, और यकीन मानिए इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो यही है कि आप यूपीआई से पेमेंट कम रिसीव करें, और साथ ही अगर पॉसिबल है तो आप 2 बैंक अकाउंट खुलाएं। एक में अपना बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स करें और दूसरे में अपना जो सेविंग्स है उसको रखें, और सतर्क रहिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि गवर्नमेंट इस बारे में अभी कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं है। उनका कहना सीधा है, जिस बैंक अकाउंट में फ्रॉडस्टर या फ्रॉड किया हुआ मनी जाएगा उस अकाउंट को हम फ्रीज कर देंगे या फिर उस अमाउंट को होल्ड कर देंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता वो अकाउंट एक ईमानदार इंसान का है, एक गरीब दुकानदार का है, एक ठेली चलाने वाले का है, या किसी का भी है, हम फ्रीज कर देंगे। उसके बाद में आपकी सफ़र शुरू होता है। आप अपने घर से निकलिए और राज्य दर राज्य भटके और उनको पैसे दीजिए। पैसे देने के बाद में आपका अकाउंट अनफ्रीज कर दिया जाएगा। दैट्स इट, आज की वीडियो में इतना ही है। और आप अगर चाहते हैं कि आपको इसी तरह की अलग तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, हम इसी तरह के स्कैम्स को उजागर करेंगे आगे, और आपको उन बातों से अवगत कराएंगे जो बातें समाज में हो रही हैं, बट उनकी कोई बात ही नहीं कर रहा है, क्योंकि बात आपसे जुड़ी है।